सदा भवानी और शिव दे मुझको वरदान, देखूं अंतर में बसे सुंदर कृपा निधान। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहते हृदय बसो सुरभूप। उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं, आइए हम आपको एक प्रेमी और प्रेमिका की कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं कि एक प्रेम में प्रेमी और प्रेमिका इतने दीवाने हुए हैं, इतने दीवाने हुए हैं जो बाद में उनकी जान भी चली गई है। ऐसा प्रेम था उनका, प्रेम में इतने दीवाने हुए हैं जो आगे का कोई ध्यान नहीं रहा है और अंत में इस दुनिया से चले गए हैं। आइए देखते हैं उसी कहानी की तरफ। प्रेमी और प्रेमिका की कहानी रहे सुनाए, धोखे में ही दोनों की चली गई थी जाने। भैया, प्रेमी और प्रेमिका प्रेम में इतने दीवाने हो गए हैं जो अंत में उनकी जान भी चली गई है। आइए देखते हैं उसी कहानी की तरफ। एक गांव की कहानी है, जिला मैनपुरी की कहानी है और भोगांव के क्षेत्र की कहानी है। आइए एक गांव की बात सुनाऊं, हाल सुनो सरदारी। प्रेमी प्रेमिका की कहानी रहे तुम्हें समझाई, प्रेमी प्रेमिका की कहानी रहे तुम्हें समझाई। अरे एक गांव की बात सुनाऊं, हाल सुनो मेरे भाई। प्रेमी प्रेमिका की कहानी रहे तुम्हें समझाई। अरे सुंदर सो सुकुमार सुनो मेरे भ्रात उमरे जकी बारी। अरे सुंदर सो सुकुमार सुनो मेरे भ्रात उमरे जकी बारी। प्रेम में गई जकी जान रे रहे तुम्हें समझाई। प्रेम में गई जकी जान रे रहे तुम्हें समझाई। लड़का और लड़की इतने प्रेम में दीवाने हुए हैं। लड़का जो था दिल हारे गयो सुकुमारी पे, दिल हारे गयो सुकुमारी पे जकी सूरती पे बलिहारी रे।
ना पल की देर लगाई है, सब तन की खबर बेसारी है। लड़का जो था उस लड़की के प्रेम में इतना दीवाना हुआ है और यही हाल उस लड़की का हुआ है। साथियों, प्रेम में इतने दीवाने हुए हैं। लड़का जो था ये ऑटो चलाता था, तो लड़की ने फोन किया है, अपने घर से आती है स्कूल का बहाना करके और घर से चली आती है, हम स्कूल जा रहे हैं। लेकिन स्कूल न जाकर के उस लड़के से मिलती थी, उसी के साथ में रहती थी और समय से अपने घर पहुंचती थी। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो लड़की अपने माता और पिता से कहती थी हम स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन स्कूल में न जाकर के उस लड़के से मिलती थी और रोज स्कूल का बहाना करती है। साथियों, रोज कॉलेज का करके बहाना वो तो लड़के से मिलने लगी है। रोज कॉलेज का करके बहाना वो तो लड़के से मिलने लगी है। जाती बाजारी करती है शॉपिंग, जाती बाजारी करती है शॉपिंग। लड़के को बुलाने लगी है। रोज कॉलेज का करके बहाना वो तो लड़के से मिलने लगी है। रोज कॉलेज का करके बहाना वो तो लड़के से मिलने लगी है। लड़की जो थी अपने माता और पिता से कह करके आती है हम स्कूल में जा रही हूं, लेकिन स्कूल में नहीं जाती थी। लड़के से फोन करती थी, फोन करके उसे बुलाती थी और उसी के साथ में ऑटो में बैठ करके घूमती थी। लेकिन इधर लड़के के घर वाले भी नहीं जानते थे कि हमारा लड़का ऑटो चला रहा है या किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है। साथियों, लड़का जो था लड़की से मिलता है, लेकिन जैसा हाल उस लड़की का है उसी प्रकार उस लड़के का भी यही हाल हो गया है। जब प्रेम में दोनों लोग लड़का लड़की दीवाने हो चुके हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, लड़की को लड़के के बिना चैन नहीं आ रहा है, लेकिन लड़का इधर सोचता है और उसे खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है। और परमात्मा की ये कृपा है कि ये प्रेम ना तो किया जाता है ना खरीदा जाता है। ये प्रेम वो कुदरत की देन है, अकस्मात हो ही जाता है। लड़का इधर सोचता है उसे खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है। साथियों, यहां तक हुआ है बाएं रात नींद नहीं आती है,
बाय रात नींद न आती है, सपने में लड़की दिखाती है। बाय रात नींद न आती है, सपने में लड़की आ और लड़का ये सोचता है, क्या सोचता है, बने जाए मेरी घरवाली है, बने जाए मेरी घरवाली है, दिल में एक आती जाती है। लड़का ये सोचता है क्या करें, किसी प्रकार से मेरी शादी इसी लड़की के साथ में हो जाए। लड़का लड़की इतने प्रेम में दीवाने हुए हैं, इतने दीवाने हुए हैं, और इधर लड़की भी यही सोचती है कौन सा ऐसा उपाय करें कि हमारी शादी उसी लड़के के साथ में हो जाए। इधर लड़की का भी यही हाल है। साथियों, लड़की जो थी, अरे दिल में पड़े न चैन जिया घबरावे। लड़की जो थी, और दिल में पड़े न चैन जिया घबरावे। खाना पीना सब छुटो नींद नहीं आवे। खाना पीना सब छुटो नींद नहीं आवे। महाराज रात दिन चैन नाई पाकू, अब कैसे मिलन होई। लड़की सोच रही है अब कैसे मिलन होई। अब कैसे मिलन होई। भैया नैन न बसी है सूरत कथा, अब सुनो यगारी है। भैया नैन न बसी है सूरत कथा, अब सुनो यगारी है। ए सुनो यगारी है कथा, अब सुनो यगारी है। भैया नैन लड़की जो थी इधर यही सोचती है कौन सा ऐसा उपाय हो जो हम उस लड़के से शादी करें। जिस प्रकार
इधर लड़के का हाल है, उसी प्रकार उधर लड़की का भी यही हाल है। प्रेम में इतने दीवाने हुए हैं, लेकिन एक दिन लड़की ने फोन किया है और फोन करके उस लड़के को बुला लिया है। और जब उसे बुलाया है, लड़का जो था ये ऑटो लेकर के पहुंच गया है। और जब पहुंचा है, लड़की से मिला है, तो लड़की ने जवाब दिया है, हमें स्कूल में छोड़ दो। जवाब दिया, क्यों नहीं, बैठो। तो अपनी प्रेमिका को, उस लड़की को, उस लड़की ने बिठा लिया है। और बिठा लिया है, उसके बाद में लड़का जो था ऑटो चलाने लगा है। और जब चलाने लगा है तो दोनों लोग प्रेम भरी बातें करते हैं। और जब प्रेम भरी बातें करते हैं, दोनों प्रेमी और प्रेमिका प्रेम भरी बातें करते हैं। लेकिन लड़की ने उस लड़की से कहा, क्या कहा? लड़की ने जवाब दिया है, मुझे दुल्हन अपनी बना लेना, धोखेबाजी न करना। मुझे दुल्हन अपनी बना लेना, धोखेबाजी न करना। ओ प्यारे धोखेबाजी न करना, ओ प्यारे धोखेबाजी न करना। वादा करो हम साथ रहेंगे, वादा करो हम साथ रहेंगे। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। मेरे मांग में सिंदूर भर देना, दगाबाजी न करना। मेरे मांग में सिंदूर भर देना, दगाबाजी न करना। मुझे दुल्हन अपनी बना लेना, धोखेबाजी न करना। छोड़ के हमको कभी न जाना, छोड़ के हमको कभी न जाना। वादा किया वो वादा निभाना। बिन तेरे एक पल नहीं रहना, धोखेबाजी न करना। बिन तेरे एक पल नहीं रहना, धोखेबाजी न करना। ओ प्यारे धोखेबाजी न करना। लड़की जो थी ऑटो में बैठी हुई है और उस लड़के से कहती है, मुझे दुल्हन अपनी बना लेना, धोखेबाजी न करना। लड़की जो थी कहती है, उससे बार बार कहती है, आप मुझसे वादा करो, हम आपके ही साथ में शादी करूंगा। लड़की लड़के से कहती है, आप ये वादा करो, मैं तुम्हारे साथ में ही शादी करूंगा।
लड़का कहता है कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ में शादी करूंगा। यानी धीरे धीरे लड़का और लड़की, प्रेमी और प्रेमिका प्रेम रस भरी बातें करते हैं, लेकिन ऑटो चल रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं है। इतने अपनी बातों में, प्रेम भरी बातों में लीन हो गए हैं, आगे का कोई ध्यान नहीं है। लड़का जो था ये कहता है कोई बात नहीं है, मैं शादी करूंगा आपके साथ में। और सच तो ये है, लड़का जो था ये बोला, लड़का जो था ये लड़की से बोला है तुम्हें नहीं मालूम है सच क्या है और झूठ क्या है, सुनो। बोला हम छोड़ू ना तेरा साथ प्यारी मरते दम तक। प्रेमी प्रेमिका से कहता है और जवाब दिया है, हम छोड़ू ना तेरा साथ प्यारी मरते दम तक। मरते दम तक, जन्म जन्म तक, अगले जन्मों नहीं जन्म जन्मों तक, अगले जन्मों नहीं जन्म जन्मों तक। लड़का जो था ये कहता है और जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम है, मेरे दिल में आपके लिए सब जगह है। सच? हाँ बिल्कुल सच है ये। बोला है लड़का, मरते दम तक, जन्म जन्म तक, अगले जन्मों नहीं जन्म जन्मों तक, अगले जन्मों नहीं जन्म जन्मों तक। और हम छोड़ू ना तेरा साथ प्यारी मरते दम तक, हम छोड़ू ना तेरा साथ प्यारी मरते दम तक। लड़का जो था उससे वादा करता है और प्रेमी सज्जनों, लड़का और लड़की इतने प्रेम में दीवाने हुए हैं, प्रेम भरी बातें करते हैं। लड़का ऑटो चला रहा है, लड़की लड़के से बात कर रही है और यहां तक हुआ है धीरे धीरे ऑटो आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, लेकिन साथियों समय का कोई पता नहीं होता है कि कितने समय क्या हो जाए, ये किसी को नहीं मालूम है। रस भरी बातें करते हैं प्रेमी और प्रेमिका, धीरे धीरे यहां तक हुआ है साथियों ऑटो लड़का चला रहा है, लेकिन सामने से एक ट्रक आया है। और जब ट्रक आया है, ट्रक जो था ये हॉर्न देता रहा। इस जो लड़का ऑटो चला रहा था, इतने दोनों लोग प्रेम में दीवाने हुए हैं। ऑटो जो था ये उल्टी साइड हो गया है और जब गलत साइड पर चलने लगा है, लेकिन प्रेमी और प्रेमिका को, लड़का लड़की को कोई ध्यान नहीं है। साथियों ट्रक वाले ने हॉर्न लगाया है, लेकिन इतने ये दोनों लोग लीन थे, कोई आवाज नहीं सुनी है। तो ऑटो जो था ये ट्रक में जाकर के बहुत तेजी से लगा है और इतनी तेजी से लगा है साथियों, यहां तक बताया है और सुना है कि
लड़की जो थी ये तुरंत खत्म हो गई है। लड़का जो था थोड़ी देर जीवित रहा है और यहाँ तक हुआ है उसने देखा है ये क्या हो गया है और ऑटो में से निकल करके भागा है, लेकिन नहीं भाग पाया है। ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो लड़का आगे जा करके गिर गया है, वो भी वहीं पर खत्म हो गया है। भैया दोनों प्रेमी और प्रेमिका इस तरीका से खत्म हो गए हैं। लेकिन सभी लोगों से कहना चाहूंगा, प्रेम एक ऐसी चीज होती है ना तो खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, अकस्मात हो जाता है। लेकिन प्रेम में लोग इतने दीवाने हो जाते हैं जो अपनी जिंदगी का भी ख्याल नहीं रहता है। सभी अपनी बहनों से कहना चाहूँगा, ऐसा ना करें, माता पिता का कहना माने और कोई गलत रास्ता ना अपनाएं जिससे माता और पिता को कठिनाइयाँ पहुँचे, अपनी जिंदगी चली जाए। सभी भाइयों से कहना चाहूँगा, ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि जिससे दुनिया से कोई इंसान चला जाता है वो वापस नहीं आता है, सबको मालूम है। लेकिन लोग गलत कार्य कर देते हैं। गलत कार्य करने के बाद यहाँ तक होता है कठिनाइयाँ झेलते हैं, मुसीबत झेलते हैं, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते हैं। सभी लोगों से कहना चाहूँगा, अपने भाइयों से, कि कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे जिंदगी भी चली जाए। सभी बहनों से हमारी विनती है, ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे माता और पिता को दुख पहुँचे, तुम्हारी भी जान चली जाए। ये कहानी कोई लिखी हुई नहीं है, मैंने इस कहानी को अपनी आंखों से देखा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जिला मैनपुरी की कहानी है, भोगांव क्षेत्र की कहानी है और इस कहानी से आपको यही सीख मिलेगी कि कोई ऐसा गलत कार्य ना करे, ऐसा प्रेम ना करे जिससे जान चली जाए। माता और पिता अपने बच्चे को कैसे पालते हैं और बच्चा कोई गलत कार्य करता है तो माता और पिता की जिंदगी एक नरक हो जाती है। कह नहीं सकते हैं, लेकिन अपने दिल में रोते हैं, आंखों से अश्रु बहाते हैं। जिस किसी का पुत्र खत्म हो जाए या बेटी खत्म हो जाए तो उसके दिल पर क्या बीतती है। इसलिए सभी बहनों से कहना चाहूँगा, सभी भाइयों से कहना चाहूँगा, ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे माता और पिता को कोई कष्ट पहुँचे।